हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी संविधान की विशेषताएं से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने संविधान का एक वीडियो बना लिया है जिसमें दोस्तों संविधान के जितने भी स्रोत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को उसमें सॉल्व कराया है। अगर आप सभी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप सभी देख लें, क्योंकि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा ए है, भारत। भारत का जो संविधान है विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और अगर बात करें इंग्लैंड का संविधान तो वहाँ का जो संविधान है दोस्तों वो मौखिक है, वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। भारतीय संविधान कैसा है? जो भारतीय संविधान है वह कैसा है आप सभी को बताना है। ये चार ऑप्शन देखकर, क्या भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है, ना तो कठोर है ना ही लचीला है, कुछ कठोर है कुछ लचीला है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन हमारा डी है कि भारतीय संविधान जो है वो कुछ लचीला है और कुछ कठोर है। लचीलापन दोस्तों जो है, या अगर संसद चाहे तो 2/3 बहुमत से संविधान के कुछ भागों में संशोधन कर सकती है, या इसके लचीलेपन को दर्शाता है। लेकिन इसी में दोस्तों जो कठोरपन है इसी में यह भी बताया गया है कि संसद 2/3 बहुमत से संशोधन करना चाहे तो 2/3 उससे बहुमत चाहिए, और आधे से अधिक राज्यों की उसमें सहमति होनी चाहिए, तभी संविधान के कुछ भागों में संशोधन कर सकती है, या इसके कठोरपन को दर्शाती है। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या अर्थ है? क्या सभी नागरिक कानून के समान हैं? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा बी है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत का कोई स्पेशल धर्म नहीं है, यहाँ पर जो धर्म है वो नागरिक का है, कोई ना किसी राज्य का है ना किसी देश का है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह एक दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपयुक्त में से सभी कथन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर तो जो ऑप्शन हमारा सी है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नकल है। इस संविधान जब हमारा बन रहा था तो इसमें 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, जिसमें से 10 देशों के संविधानों के स्रोत को हमारे संविधान में ग्रहण किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि उनके जो स्रोत है हूबहू कॉपी कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। उसे पढ़ा गया, उसमें जो संशोधन कर सकते थे उस संशोधन किए, उनके कुछ अच्छी बातों को ग्रहण कर इसमें लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह क्या है दोस्तों? मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, मौलिक संविधान है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। इसमें दोस्तों अगर हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, उसमें से 250 जो है दोस्तों भारत शासन अधिनियम से ही ग्रहण किए गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान है उस पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका राइट आंसर तो जो है ऑप्शन हमारा डी है, सर्वोच्च न्यायालय। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो तब भी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ही, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु सीमा कितनी है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 18 वर्ष।
दोस्तों इससे जो शुरुआत में थी वो वयस्कों जो मतदान देने की आयु थी 21 वर्ष थी, लेकिन दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत 61 संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन डी है, शक्तियों का एकीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, संघों का संघ। सॉरी दोस्तों, राज्यों का संघ जो है, यहाँ पर संघीय शब्द के स्थान पर राज्यों का संघ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर तो जो है ऑप्शन हमारा ए है, 3 सूचियाँ हैं। यहाँ पर सूचियाँ होगी जो एक है दोस्तों संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है दोस्तों समवर्ती सूची। कौन सी है? समवर्ती सूची। जो संघ सूची है दोस्तों, इस पर संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है। तो इस पर दोस्तों केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची पर दोस्तों जो है कानून कौन बना सकता है, तो उस पर राज्य सरकार बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद का कोई बात होता है तो जो है दोस्तों यहाँ पर प्रायोरिटी किसे दी जाती है, तो केंद्र सरकार को ही दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंता, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यह एक लिखित संविधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा जो है सी है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लिए गए वह सभी PYQ ही हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान क्या मान्यता प्रदान करता है, इसे देखते हैं। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई एवं नित्य जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा सी है, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अमेरिकी प्रणाली की, ब्रिटिश प्रणाली की, फ्रांसीसी प्रणाली की, सामूहिक एवं मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा बी है, ब्रिटिश प्रणाली की जो शासन व्यवस्था है वो भारत में अपनाई गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। आप सभी को इसका आंसर दोस्तों जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।